और ये हाइपरसोनिक मिसाइल वाला जो प्रकरण है ये बड़ा गड़बड़ है. दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी हैव टू कंटेम्पलेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर एंड हाउ डज दिस चेंज द गेम. बिकॉज अगर इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गया है तो काफी कुछ कर सकते हैं. कल ये भी खबर आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर अटैक किया गया, पर वो उस घर में तो ऑब्वियसली रहेंगे नहीं, वो तो बहुत नेचुरल सी बात है. उनके कई सारे घर हैं तो उस पर अटैक किया गया है, पर उससे कुछ हुआ नहीं. तो देखिए अटैक बड़े टारगेटेड हो रहे हैं. अब समस्या ये है कि अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैंने कल भी आपको बताया था कि हाउ विल दे ट्राई टू बिफूल दिस इजरायली डिफेंस सिस्टम. वो पहले कुछ डमीज चलाएंगे. अगर डमीज जिस एंगल से अगर कोई डमी निकल गया, दैट एंगल इज द लूप होल. दैट इज वेयर द लूप होल इज. देन दे विल ट्राई टू पुट अ tactical warhead or a dirty bomb or even a hypersonic missile with a tactical warhead if it can carry. And a lot of hypersonic missiles in my opinion can carry tactical warheads. तो वो एक कोशिश की जाएगी कि उसके माध्यम से एक अटैक किया जाए, उसके माध्यम से इजराइल को सबक सिखाया जाए. इजराइल में देखिए यूफोरिया बहुत है, इजराइल इज विनिंग द वॉर, उसमें कोई डाउट नहीं है. पर ये जो हिजबुल्लाह वाला एंगल है ये बड़ा खतरनाक है. अब जो मसाद पे क्या नाम है इसका, मशाद पे जो अटैक हुआ है, अब मशाद के अटैक ने पूरे शिया वर्ल्ड में एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जगाया है. पूरा जो शिया वर्ल्ड है उसमें एक रिलीजियस सेंटिमेंट जगाया जी मशाद पे अटैक हुआ. पर मशाद में आपको बताऊं इजराइल ने होली साइटों पे अटैक नहीं किया. इजराइल ने जो रिफ्यूलिंग डिपो था, जो IRGC का इंफ्रास्ट्रक्चर मशाद में था, उस पर अटैक किया. अब ये क्या कह रहे हैं ईरान वाले जी मशाद पे अटैक किया, मशाद पे अटैक किया. ये वही वाली बात है कि अगर मान लीजिए अमृतसर पे अटैक हो, पर अमृतसर पे अटैक गोल्डन टेम्पल पे अटैक नहीं होता, समझ गए ना. अब जम्मू पे अटैक माता वैष्णो देवी पे अटैक नहीं होता, राइट. आंध्रा पे या तेलंगाना पे अटैक श्री तिरुपति बालाजी पे अटैक नहीं है. तो उसी तरह से कश्मीर पे अटैक श्री अमरनाथ जी पे अटैक नहीं है. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं. क्या जी मशाद पे अटैक कर दिया यहूदियों ने. तो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को स्टेयर अप करने की कोशिश कर रही है. बाकी पुतिन ने तो इनको बोल दिया भैया तुम्हारे दिन ज्यादा नहीं है, तुम अपना हिसाब किताब देख लो, खमैनी दिखानी. और खमैनी ने जो गलती की है, जो ब्लंडर की है, इसलिए मैं आपको बताऊं, कल भी इनको इजराइल ने बोला था कि तुम रेजिडेंशियल एरियाज पे अटैक मत करना. इन्होंने पूरा कल का अटैक सब रेजिडेंशियल एरियाज पे किया है. और बेथलेहम से इन्हें क्या तकलीफ है मुझे समझ नहीं आ रहा. बेथलेहम हैज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस टू ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, और इसीलिए इनको शायद कोई तकलीफ है. बेथलेहम पे चलो टेल अवीव तो कैपिटल है, समझ आता. बेथलेहम से इन्हें इसलिए तकलीफ है. देखिए टेल अवीव, बेथलेहम, इलाहात, हाइफा, ये 3-4 इजराइल के शहर है जो इनके हमेशा कहीं ना कहीं निशाने पे रहते हैं. अब सबब्स पे ये टारगेटिंग कर रहे हैं क्योंकि सबब्स पे शायद आयरन ड्रोम का इंफ्रा इतना पक्का नहीं है. जो भी है इनके पास, जो भी इंटेल है उस पर टारगेट कर रहे हैं. कल रात को मैं देख रहा था इजराइल ने काफी लोग पकड़े हैं जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे. 3-4 लोग पकड़े हैं. पर जो मोसाड का एक ड्रोन बेस अब भी ईरान के अंदर है, मोसाड के उस ड्रोन बेस को अब भी ये ढूंढ नहीं पा रहे. इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ड्रोन कहाँ से आते, कहाँ जाते, क्यों आते, क्यों जाते. बड़ा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है. और जो मोसाद से एक पाकिस्तान को मैसेज मिला है, जो पाकिस्तान और ISI को मैसेज दिया गया है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान और ISI जरूर कुछ कर रहा होगा इनको हेल्प करने के लिए. अब देखिए मुल्ला मुनीर का किसी को नहीं पता. भाई किसी को पता मुल्ला मुनीर का? अगर कोई कमेंट राइट टीम, कैन यू पुट इट अप? डज एनीबडी नो हु वेयर इज मुल्ला मुनीर? वेयर वाज ही लास्ट सीन? आई हैव नॉट सीन हिम. डज एनीबडी हैव अ क्लू कि मुल्ला मुनीर कहाँ है? अब अमेरिका गया था, वहां की परेड में गया नहीं, तो कहाँ है उल्लू का पट्टा? तो वी डोंट नो वेयर ही इज. तो लोग ये भी कहते थे अमेरिका गया था, उन्होंने रख लिया था यहाँ बैठ, जब तक ये मसला नहीं निपटता यहाँ बैठा रहे. वी डोंट नो वेयर मुल्ला मुनीर इज, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. और इनका और पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, डुअल पावर सेंटर्स है. हो सकता है मुनीर अमेरिका के साथ हो, पर उसका NSA या ISI का हेड वो ईरान के साथ. वहां हर कोई अपनी सल्तनत चलता, हर एक अपनी सल्तनत का बादशाह, वो अपनी सल्तनत चलाएगा और अपने हिसाब से चलाएगा. अब ऐसे में बंकर में, अरे हाँ बंकर, अरे कौन सा बंकर? ये अमेरिकन बंकर है या देसी बंकर है? ये मुझे तो लगता पता नहीं किस बंकर में श्री वीरान जी, मुझे तो मिल ही नहीं. आई कैन नॉट फाइंड दिस मैन. वेयर हैज दिस मैन डिसअपीयर्ड? बेथलेहम एरिया, टेल यू नॉट बेथलेहम, बेतियाम, या सॉरी बेतियाम, correct, Bethlehem area, not correct, I stand corrected, yeah, Bethlehem. So that is where it is. Munir is in house arrest. Arey nahi Kesar bhai, he can't be in Bethlehem, not sorry Bethlehem, sorry. He is back in Pakistan, some channels saying, but there is no visual proof is he back in Pakistan. Have you seen him? Mariam Manka, अच्छा मतलब वो वाला, अच्छा वो वाला कह रहे हो ना?
हाँ हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, इतना तो खैर समझ ही जाता हूँ। खमीनी के साथ, खमीनी, अच्छा मतलब दोनों ही यार, ये वहां पहुंच गए, उसको घड़ी देने तो नहीं गया था। खमेनी को घड़ी देने तो नहीं गया था गिफ्ट में। तो ये उनको घड़ी देने तो नहीं गया था, ये देखिए। पर एनीवे, दैट विल कम टू फिगर आउट कहाँ गया था। ही इज इन चाइना, आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। खमेनी को घड़ी देने न गया भाई, ये आजकल घड़ी देने की डिलीवरी फ्लिपकार्ट के लिए काम करता है, घड़ियां देता है। चाइना का मुझे नहीं पता अंकित जी, आई हैव नो आइडिया वेयर इज ही, बिकॉज आई एम, वेयर इज ही डिसअपियरिंग। इतना एक्शन हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और जो कर्मसाद पे जो कल अटैक हुआ है इसराइल का, that was a very very clear message to ISI, that was a very very clear message to Pakistani army, and that was a very very clear message to Afghani Taliban, keep out of this, इस लफड़े में मत पड़ना, भगवान के पास। ओके, भेज दिया क्या? ओके, गैब्रियल भाई कह रहे भेज दिया, भेज दिया क्या? पक्का? टिकट काट दे? अरे 72 हूर, मतलब टिकट काट दी उसकी? अरे यार, मुझे लगता कुछ आपने व्यवस्था तो नहीं कर दी इसराइलियों। बहुत इसराइली अभी लाइव होंगे अभी इस पे, तो भाइयों आपने की व्यवस्था तो नहीं कर दी कुछ, बाद में एक सरप्राइज दे दो कि जी निकल गया। अरे अरे, आप लोग बड़े जालिम हो यार। हाँ, पर अगर यहूदियों के हाथ जाएगा तो जन्नत तो पक्की है। तो एनीवे, तो ये जो सिचुएशन है ये है। पर मुझे जो लगता है आज कल इसराइल ने, all the jihadis are coming on to Israel, they will get a big surprise on the way. I know that, I am very sure on that, because ये लड़ाई, तब मैं आपको कह रहा हूँ, ये हमारे इसराइल के मित्र हैं। देखिए, बहुत लोग जुड़ते हैं इसराइल से इस शो पे, और बहुत से हमारे भाई बहन जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें, जिन्हें हमारा काम अच्छा लगता है, इसराइल से जुड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ